ज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों की जो 4 वर्ष से लंबित पदोन्नति की जो राह है, जो अटकी हुई है, उससे संबंधित। तो ये एक अपडेट आई है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 4 वर्ष से जो लंबित पदोन्नति की जो राह है वो आसान होगी। तो राजस्थान सेवा नियम 1951 में संशोधन किया गया है। तो संशोधन क्या है ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप यदि इस वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। तो राज्य सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 4 वर्ष से लंबित पदोन्नति की राह आसान करने जा रही है। इसके लिए राजस्थान सरकार सेवा नियम 1951 में संशोधन करेगी, जिससे न्यायालयवाद के कारण लंबित पदोन्नतियों का रास्ता खुल जाएगा और अस्थायी पदोन्नति में भी वेतनमान संबंधी परिलाभ मिलेंगे। तो जो अस्थायी पदोन्नति होती है उसमें भी वेतनमान संबंधी परिलाभ मिलेंगे। दरअसल राजस्थान सेवा नियम 1951 का नियम 26 राजकीय सेवा में स्थायी नियुक्त उन कार्मिकों के वेतन निर्धारण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। नियम 26 केवल स्थायी नियुक्ति वाले कार्मिकों के लिए ही होने के कारण अस्थायी पदोन्नति पर वेतन निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसलिए पूर्व में कोर्ट का मामला होने पर सरकारें पाते वेतन पदोन्नतियां करती थी, क्योंकि आजकल लगभग सभी विभागों में कोर्ट के मामले बढ़ने के कारण पदोन्नतियां अटकी हुई है। तो देखिए, इसमें जो राजस्थान सेवा नियम 1951 है उसका जो 26 नंबर का नियम है, ये कहता है कि राजकीय सेवा में स्थायी नियुक्त उन कार्मिकों के वेतन निर्धारण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। नियम जो 26 है वो केवल स्थायी नियुक्ति वाले कार्मिकों के लिए ही होने के कारण अस्थायी पदोन्नति पर वेतन निर्धारण नहीं किया जाता। तो वो केवल स्थायी जो कर्मचारी है उनके लिए ही वेतन निर्धारण करता है। तो इसलिए पहले पूर्व कोर्ट में मामला होने पर सरकारें पाते वेतन पदोन्नतियां करती थी। जो भी पदोन्नतियां होती थी, डीपीसी होती है, वो पाते वेतन पे होती थी। उनको वेतन से संबंधित कोई परिलाभ नहीं दिए जाते थे। तो इस कारण से जो मामले हैं वो कोर्ट में बढ़ गए। अब नियम 26 में अस्थायी पदोन्नति कार्मिकों के लिए उपनियम सम्मिलित करने से सभी विभागों में पदोन्नतियां पूरी हो सकेगी और स्थायी कार्मिकों के समान पदोन्नत कार्मिकों को वेतन भत्ते प्राप्त हो सकेंगे। स्थायी कार्मिकों के जो वेतन भत्ते मिलते हैं उसी प्रकार से अस्थायी कार्मिकों को जो जिनकी डीपीसी हुई है उनको भी वेतन भत्ते प्राप्त हो सकेंगे। अस्थायी पदोन्नत कार्मिक यदि अगले पद पर पदोन्नति की योग्यता रखता है तो अगले पद पर भी पदोन्नत हो सकता है। इस अस्थायी पदोन्नति में वही कार्मिक पदोन्नत होते हैं जो स्थायी पदोन्नति की योग्यता रखते हैं। जो अस्थायी पदोन्नति होती है उसमें स्थायी पदोन्नति की योग्यता रखने वाले कार्मिक पदोन्नत किए जाते हैं। अस्थायी वैकल्पिक पदोन्नति की जाए, राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो संगठन है, वो मांग करता है कि तृतीय श्रेणियों सहित अन्य कैडरों का भी न्यायालयवाद के कारण फैसला आने तक अस्थायी वैकल्पिक पदोन्नति की जाए। सरकार द्वारा अस्थायी पदोन्नतियां सभी परिलाभ देने और राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। तो राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ संगठन के अनुसार राजस्थान से मांग की थी कि न्यायालयवाद के कारण शिक्षा विभाग में 4 वर्षों से विभिन्न कैडर में पदोन्नतियां अटकी हुई है। जो राजस्थान सेवा नियम 1951 है उसमें संशोधन अब हो जाएगा और संशोधन होने के बाद में जो डीपीसी है 3rd ग्रेड की, वो होने की पूरी संभावना है। तो अभी ये प्रक्रिया चल रही है। तो सरकार ने मांग मान ली है इस संबंध में। तो इसमें जो आदेश है वो बहुत जल्दी आदेश जारी किया जाएगा इस संबंध में। और जो डीपीसी है वो तैयार या शुरू होने की पूरी संभावना है। तो साथियों, ये थी बड़ी अपडेट। राजस्थान तृतीय श्रेणी शिक्षकों की जो पदोन्नतियां हैं वो 4 वर्ष से अटकी हुई है और कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं। तो इस कारण से राजस्थान सेवा नियम 1951 में संशोधन की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने इस चीज़ की घोषणा की है, उन्होंने मान ली है मांग। तो आगे पदोन्नति की जो राह है वो आसान हो सकती है।